नमस्कार। आज हम कंपोजिशन पार्ट 7 के अंतर्गत संयोजन में परिप्रेक्ष्य यानी पर्सपेक्टिव का क्या महत्व है और पर्सपेक्टिव किस प्रकार से कार्य करता है, इसके विषय में अध्ययन। संयोजन में क्षय वृद्धि या पर्सपेक्टिव को उपयोग में लाने के लिए वास्तव में यह एक सिद्धांत है जिसमें हम किसी भी ठोस वस्तु को उसकी आकृति के समान ही ठोस दिखाने के लिए किसी एक दृष्टि बिंदु से देखना होता है और उसमें उसके कुछ अंगों का विलोप भी होता है तथा कुछ अंग स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम एक बॉक्स बनाना चाहते हैं तो बॉक्स की 3 तरफ की भुजाएं हमें स्पष्ट दिखाई देंगी, लेकिन जो उसके पीछे वाला भाग होगा वो हमें दिखाई नहीं देगा। उसके लिए उसकी क्षय वृद्धि हमें करनी होती है। क्षय वृद्धि का उपयोग चित्रण में उस समय किया जाता है जब चित्रतल जो कि लंबाई और चौड़ाई में होता है अथवा द्विआयामी होता है, जबकि वस्तु की मोटाई या गहराई भी होती है, जिसे दिखाने के लिए परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया जाता है। अर्थात यदि चित्रतल लंबाई और चौड़ाई वाला होता है, द्विआयामी होता है और उसमें हमें मोटाई या गहराई दिखानी होती है, यानी 3 डायमेंशन उसे हमें बनाना है, तो उसके लिए हमें परिप्रेक्ष्य का यानी क्षय वृद्धि का प्रयोग करना होता है। इसमें वस्तुओं की रेखाओं को समानांतर खींचकर दूर या पास किया जाता है तथा किसी एक बिंदु पर मिलाया जाता है, जिससे वस्तु का आकार, उसका ठोस रूप स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे। यदि कोई वस्तु हमारे सामने रखी हुई है और उसे हम क्षय वृद्धि करके छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो उसकी जितनी भी भुजाएं हैं सभी को समानांतर रूप में एक दिशा में बढ़ाकर किसी एक बिंदु पर मिलाया जाता है और उस बिंदु को दृष्टि बिंदु कहा जाता है, जिस बिंदु से देखने पर वस्तु जैसी दिखाई दे रही है यदि उसे ठीक वैसा ही बनाया जाए तो उसका आकार स्पष्ट और ठोस हो जाता है। और इस प्रकार क्षय वृद्धि का उपयोग हम चित्रण में सकते हैं। इस प्रक्रिया में दूर की वस्तु अपेक्षाकृत छोटी और पास की वस्तु बड़ी दिखाई पड़ती है, जिसे दृष्टि भ्रम कहा जाता है। जब भी हम दूर की वस्तु को बनाते हैं तो वो छोटी और पास की वस्तु हमेशा बड़ी दिखाई देती है। जैसे कि यदि हमें रेल की पटरी बनानी है या वृक्षों की कतार बनानी है या सड़क बनानी है तो जो पास वाला हिस्सा होगा सड़क का वो हमें बड़ा और जो दूर जाता हुआ हिस्सा दिखाई देने वाला होगा वो छोटा होता चला जाएगा। इसके उपयोग से चित्र भूमि पर तीनों आयामों की आभासात्मक प्रस्तुति की जा सकती है। तीनों आयाम यानी लंबाई, चौड़ाई और गहराई या मोटाई को हम प्रस्तुत कर सकते हैं क्षय वृद्धि का उपयोग करके। चित्र में परिप्रेक्ष्य या क्षय वृद्धि दर्शाने के लिए उसके कुछ नियम भी हैं जिनका उपयोग किया जाना चाहिए। जिनमें से सबसे पहले रेखीय क्षय वृद्धि, रेखा की विभिन्नता यानी रेखा की अलग अलग प्रकार से प्रयोग, उसे पतला, मोटा, खड़ा, आड़ा करके या आधी रेखा द्वारा या लंबी रेखा के द्वारा चित्रतल पर विभिन्न प्रकार से उसे संयोजित किया जा सकता है और क्षय वृद्धि उत्पन्न की जा सकती है। तो रेखा का प्रयोग करके, विभिन्न प्रकार से रेखा का प्रयोग करके हम क्षय वृद्धि को उत्पन्न कर सकते हैं। दूसरा वातावरणीय क्षय वृद्धि है, जिसमें पास व दूर की वस्तु को छोटा या बड़ा करके या वातावरण के अनुसार धुंधला, गहरा या स्पष्ट दिखा करके हम क्षय वृद्धि उत्पन्न करते हैं। जैसे कि यदि हमें पहाड़ का चित्र बनाना है, जो दूर का जो पहाड़ होगा, पहाड़ों की श्रृंखला होगी, दूर का जो पहाड़ होगा वो हमें हल्का सा धुंधला और जो उससे आगे वाला पहाड़ होगा वो स्पष्ट दिखाई देगा। तो इस प्रकार से हम एक दूसरे के ऊपर आलोपित करके चित्रतल पर छोटी और बड़ी वस्तु दिखाकर वातावरण के साथ क्षय वृद्धि का संयोजन कर सकते हैं।
इसी प्रकार क्षितिज रेखा को चित्रभूमि पर आगे या पीछे बना करके या धरातल पर दृष्टि तल या दृष्टि बिंदु से खींचे जाने वाली रेखा के स्थान को परिवर्तित करके भी क्षय वृद्धि का प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। कोणीय परिप्रेक्ष्य में भी किसी भी आकृति के दोनों भाग लंबाई चौड़ाई को समानांतर न बना करके यदि कोणात्मक रूप में बनाया जाता है तो भी इस प्रकार से क्षय वृद्धि उत्पन्न किया सकती है। इन सब के अतिरिक्त आकृतियों में परिवर्तन करके उसे गोलाकार, बेलनाकार, घनाकार, त्रिभुजाकार जैसा भी हम चाहें वैसा करके परिप्रेक्ष्य में अंतर किया जाता है। जैसे कि पुस्तक, बॉक्स, डिब्बा, संदूक आदि को बनाना हो तो हम इस प्रकार से आकृतियों के परिवर्तन से चित्रण करके क्षय वृद्धि या परिप्रेक्ष्य को चित्रित कर सकते हैं। आकृति में छाया प्रकाश के माध्यम से या रंगों की गहरी व हल्की टोन के माध्यम से या एक पुंजीय प्रकाश के माध्यम से भी क्षय वृद्धि उत्पन्न की जाती है। यदि एक जगह से प्रकाश को वस्तु के ऊपर डाला जाता है तो जो छाया वाला हिस्सा होता है वो गहरा और जो प्रकाश वाला हिस्सा होता है वो स्पष्ट रूप से बड़ा दिखाई देता है और इस प्रकार से क्षय वृद्धि उत्पन्न हो जाती है। इसी प्रकार रूप या आकार में परिवर्तन करके चित्रतल का विभिन्न प्रकार से विभाजन करके या वस्तु और चित्रतल पर किए गए अलंकरण या टेक्सचर के प्रयोग से भी क्षय वृद्धि उत्पन्न होती है। तो इन सब की सहायता से हम चित्र में क्षय वृद्धि यानी पर्सपेक्टिव को के प्रभाव को उत्पन्न कर सकते हैं। क्षय वृद्धि का महत्व क्या है? परिप्रेक्ष्य या क्षय वृद्धि वास्तव में यथार्थ का आभास कराती है। यदि किसी वस्तु जो ठोस है उसके ठोसपन का आभास कराती है, उसके वास्तविक रूप का सृजन करने में सहायता मिलती है, क्योंकि हमारा चित्रतल द्विआयामी होता है और हमें त्रिआयामी चित्रण करना पड़ता है। यह चित्रण में अभिव्यक्ति की सहजता को भी जन्म देती है। यदि हम किसी चीज़, किसी वस्तु या किसी आकार को अभिव्यक्त करना चाहते हैं और उसे वैसा का वैसा चित्रित करना चाहते हैं जैसा उसका भाव है, तो उसकी सहजता को प्रभावित करती है क्षय वृद्धि। और यह कलाकृति में मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी उत्पन्न करती है, जिससे कलाकृति का उद्देश्य पूर्ण होता है। किसी भी कलाकृति को बनाने के लिए जो उद्देश्य निर्धारित किया जाता है उसका कोई न कोई मनोवैज्ञानिक प्रभाव अवश्य होता है, और वह मनोवैज्ञानिक प्रभाव उत्पन्न करने के लिए क्षय वृद्धि का प्रयोग चित्र में अवश्यंभावी हो जाता है। उसके उपयोग द्वारा हम इस प्रकार के प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। तो आज हमने देखा कि इस प्रकार से हम संयोजन में यानी कंपोजिशन में क्षय वृद्धि या परिप्रेक्ष्य का उपयोग करके चित्रण कर सकते हैं।